जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 बार प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में चैत्र और अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्र में आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ और नियम के साथ निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती है, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूलों की माता धारण करती है, जिससे रक्त की धारा बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है, भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो चाहे दाह संस्कार के माध्यम से या फिर प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती है। मनुष्य शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि शरीर को सामान्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 5 तत्वों में आत्मसात किया जा सके। माता भैरवी की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका शारीरिक रूप है, जिसका सूक्ष्म तत्व का तेजस की अभिव्यक्ति के साथ गहरा नाता है। वह तापस के रूप में जानी जाने वाली परिवर्तनकारी गर्मी और तेजस के रूप में जानी जाने वाली दिव्य रोशनी दोनों का प्रतीक है। तापस केवल तपस्या का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक ऊंची आकांक्षा है जो कि किसी के जीवन में अन्य सभी रुचियों और आसक्तियों को मिटा देती है। वह जीवन की मौलिक इच्छा शक्ति भी है, जिस पर महारत हासिल करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। मन एकांकी रूप से एकाग्र हो जाता है जब इसे इसके साथ आनंदमय एकता के लक्ष्य पर स्थिर किया जाता है। इस एक चित्ता के लिए अद्वैत का अनुभव संभव है, जिसे सभी नाम और रूप मिट जाते हैं। एक आकांक्षी जो शुद्ध आनंद बनने के लिए अपने मन को खाली करने में सफल होता है, उससे अपना वास्तविक लौकिक रूप प्राप्त कर लिया है। चतुरष्टि योगी में 64 योगिनियों का उल्लेख है। यह प्राचीन भारत में दिव्य शक्तियों के जो कि एक रहस्यमयी पंथ है। यह 64 योगिनी स्वयं को माता भैरवी की दासी मानती थी। इन योगिनियों की आदिवासी परंपराएं थी। इन योगिनियों को तंत्रवाद से जोड़ा गया था, क्योंकि वे देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। योगिनी प्रकृति के 5 तत्वों पंचभूतों पर नियंत्रित करने के लिए शरीर और मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखती है। यह माना जाता है कि उम्र बढ़ने और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को बताने के लिए महिलाएं प्रजनन क्षमता के माध्यम से अपनी सृजन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। माता त्रिपुर भैरवी मूलाधार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत कर वह हमें माया से सांसारिक भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाती है। माँ भैरवी को संहारक शक्ति माना जाता है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई महाशक्तियाँ हैं जो विध्वंसक के रूप में कार्य करती है, जैसे माँ छिन्नमस्ता संहारक शक्ति है। माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहारक शक्ति है। माता भैरवी हमारे जीवन में उपस्थित सभी बुराइयों की संहारक शक्ति है, जो हर दिन अपने कार्यों में कार्यरत रहती है। माँ भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करती है ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। वे हमारी सृजन की शक्तियों को बढ़ाती है ताकि वृद्धावस्था जल्दी ना आ सके। वे हमारे अज्ञान को नष्ट करती है। उनके विध्वंसक कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इस अर्थ में वे निरंतर परिवर्तनशीलता की ओर महाशक्ति है जो अपरिहार्य। माँ भैरवी हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक ले जाने वाली महाशक्ति है। तो आइए सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के वध
काल से है। देवी लाल वस्त्र और अपने गले में मुंडमाला पहनती है और अपने शरीर पर रक्त चंदन लगाती है। देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और एक किताब रखती है। उनका बायां हाथ अभय मुद्रा को दर्शाता है और वे कमल के आसन पर बैठती है। माता त्रिपुर भैरवी ही थी जिन्होंने 18 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण करते हुए उत्तम शहद पीकर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने महिषासुर का वध देवी दुर्गा का वेश धारण करके किया था। साधना से संबंधित देवी काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, नशा और भ्रम को मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से मुक्त करती है। परिश्रम से किए गए कार्य योग अभ्यास में सफलता दिलाने में मदद करती है। मनुष्य सभी प्रकार के विकारों या दोषों को दूर करके ही योगाभ्यास के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। कुंडलिनी शक्ति है जागरण के लिए सभी प्रकार के मानवीय दोषों या अष्टपाश का विनाश आवश्यक है और यह शक्ति माता देवी त्रिपुर भैरवी को ही प्राप्त होती है। माता त्रिपुर भैरवी को दो अलग अलग छवियों के रूप में चित्रित किया गया है। एक में वह देवी काली के समान है जो एक बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी है। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक में वह तलवार रखती है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भय न करने का आग्रह करती है। साधना बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन और विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। देवी भैरवी की पूजा कई अन्य रूपों में भी की जाती है जैसे कि त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपद प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और 7 कुटी भैरवी। त्रिपुरा भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी है। वह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। वह 10 महाविद्याओं में से एक है। शक्ति के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय, नौ दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।